हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा टेट्स प्लानेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी, बिल्कुल बेसिक से। ये आपके एमपी टेट, रीट और अदर जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी, जिसे हम बाल विकास की एक शाखा बोलते हैं। उसका पूरी डिटेल अध्ययन विथ नोट्स के साथ, और आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना सबसे पहला टॉपिक, मनोविज्ञान। हम मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले मनोविज्ञान के अतीत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान का क्या अतीत रहा है। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान का क्या इतिहास रखा है। तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ और मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से अपनी पहली क्लास मनोविज्ञान की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द की। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पहला होता है साइकी और दूसरा शब्द होता है लोगस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइकी प्लस लोगस। ये दोनों ही शब्द यूनानी भाषा से लिए गए हैं। ये दोनों ही शब्द यूनानी भाषा से लिए गए हैं। यहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, या फिर हम एक प्रकार से बोल सकते हैं विज्ञान। तो यहाँ पर इस शब्द के अगर आर्थिक रूप से हम देखें, इस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है, तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। क्या दोस्तों, मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है? अगर हम शाब्दिक अर्थ का हिसाब से देखें तो यहाँ पर अर्थ निकल कर आ रहा है आत्मा का विज्ञान। क्या इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है या नहीं किया जाता है? अगर किया जाता है तो मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम आगे बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अतीत के बारे में। मनोविज्ञान का क्या अतीत रहा है? तो मनोविज्ञान के अगर अतीत की बात करें तो दोस्तों, मनोविज्ञान को पहले आज से 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम था मनादर्शन। मनादर्शन नाम था। और मनादर्शन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। मनोदर्शन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? तो दोस्तों, डी एनी माजोन की एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने मनादर्शन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वहीं अगर हम बात करें इसके इतिहास की कि इसका इतिहास क्या रहा है, तो मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, बल्कि ये स्टार्ट हुआ है 1590 से, या फिर हम बोल सकते हैं 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से मनोविज्ञान का इतिहास स्टार्ट हुआ है। और मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गॉयकल ने 1590 में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और कौन सी बुक में किया था? तो उनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का या फिर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और रुडोल्फ गॉयकल जो हैं वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। कहाँ के हैं? जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। दोस्तों, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि मनोविज्ञान का क्या अतीत रहा है और मनोविज्ञान का क्या इतिहास रहा है। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी, जिसका नाम था मनादर्शन। कब? 400 ईसा पूर्व। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किस बुक के अंतर्गत किया था? डी एनिमा के अंतर्गत किया था। वहीं अगर साइकोलॉजी शब्द के सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 1590 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ गॉयकल के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मन के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस में किया था? तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, जिसके अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। अब हम देख पा रहे हैं कि मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। वहीं अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1590 से स्टार्ट होता है। तो इसी बात के आधार पर एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था एबिंगहॉस ने क्या बोला कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। किसने कहा? अरस्तु ने।
सॉरी, एबिंगहॉस ने क्या बोला कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि हम देख रहे हैं इसके अतीत 400 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो चुका है, वहीं इतिहास 1590 या 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, व दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले मना दर्शन में, जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी, उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। अब इसी को हम थोड़े से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, तो आइए हम आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं। मनोविज्ञान का विकास कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान के विकास की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये बात किसने की थी? तो ये बात एबिंगहॉस ने की थी। मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है जबकि इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और 16वीं शताब्दी में भी याद रखना दोस्तों, मनोविज्ञान को किसका आत्मा का विज्ञान बोला जाता था? किसका? आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। और ये कौन ने बोला था? तो इसके लिए 3 मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले कौन कौन से थे? अरस्तु थे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्त। ये 3 मनोवैज्ञानिक ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। इसके बारे में हम बिल्कुल और डिटेल से पढ़ेंगे कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, 17वीं शताब्दी में किसका माना गया, 19वीं शताब्दी में और आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन किया जाता है या मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था जिसका नाम था मना दर्शन। क्या नाम था दोस्तों? मना दर्शन था। मना दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? डी एनिमा के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले मना दर्शन शब्द का प्रयोग किया था। वहीं अगर हम बात करें तो मनोदर्शन शब्द का मनोविज्ञान, जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 ईस्वी में कौन ने किया था? रुडोल्फ गायकल के द्वारा किया गया था। और किस में किया गया था? साइकोलॉजिया, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंतर्गत उन मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। और जननी कौन मानी जाती है? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता था, जैसे कि हमने अभी आगे चर्चा की है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। और ये कब से स्टार्ट किया, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्द साइकी और लोगस से मिलकर हुई है। यहाँ पर साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अध्ययन करना, या फिर हम बोल सकते हैं विज्ञान। और शाब्दिक अर्थ के अनुसार प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त, इन तीनों के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा के विज्ञान, जो मनोविज्ञान को माना जाता था, इसकी परिभाषा को नकार दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, उसके बारे में हम बिल्कुल आगे देखेंगे। देखो, जैसे मैंने बताया, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी, कौन? इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने किसको? मनोविज्ञान को मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान माना। लेकिन बाद में ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट
विलियम जेम्स, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया। लेकिन इसका भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। वहीं अगर हम बात करें कि जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर विलियम वुंट, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आज से कई बार पहले पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कौन ने स्थापित की थी? तो वो विलियम वुंट ने की थी। किस सन में की थी? तो 1879 में की थी। कहाँ की थी? जर्मनी में लिप्जिंग नामक स्थान पर की थी। और इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान को अलग स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करना स्टार्ट हो गया। और कब? 1879 में, कब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तभी से मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विषय के रूप में एक अस्तित्व में सामने आया। दोस्तों याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि जर्मनी में कहाँ पर, लिप्जिंग नामक स्थान पर किसने, विलियम वुंट ने कब? 1879 में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। आइए हम आगे चलते हैं। अब लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था अभी कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया और उसका अपूर्ण अर्थ होने के कारण उसकी परिभाषा को भी नकार दिया गया। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, याद रखना ये पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है, आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। और इन्होंने क्या करा कि इस पुस्तक में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। चेतना शब्द की कड़ी निंदा क्यों की? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि 19वीं शताब्दी में कौन कौन ने, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। और विलियम मैकडूगल ने फिर एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? आउटलाइन साइकोलॉजी। और उन्होंने इसमें चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। चेतना शब्द की कड़ी निंदा इसलिए की क्योंकि चेतना को मनोविज्ञान माना गया, मतलब चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान माना गया, इसलिए उन्होंने विलियम मैकडूगल की जो एक पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, इसमें इन्होंने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। वहीं अब आगे चल के हम बात करते हैं कि आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसके रूप में जाना जाता है। तो 20वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा जा चुका है कि मनोविज्ञान को वर्तमान समय में किसका अध्ययन या किसका विज्ञान माना जाता है। तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहार का अध्ययन मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो बात करते हैं, प्रमुख वैज्ञानिक वाटसन थे। इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? वाटसन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। और व्यवहार के विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन ही थे, इसीलिए व्यवहारवाद के जनक भी कौन कहलाए? वाटसन कहलाए। और ये जो व्यवहारवादी होते हैं ये वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं, वातावरण में सबसे अधिक विश्वास करते हैं ये, और वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। इसी कारण वाटसन ने क्या बोला, ये आप देख सकते हैं। वाटसन महोदय, वाटसन ने क्या बोला कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? वातावरण पर दिया, कि आप बच्चों को कैसा वातावरण देते हैं, बच्चे का वंशानुक्रम, बच्चा
कि माँ बाप कैसे थे, बच्चे के माँ बाप की स्थिति कैसी थी, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। इन्होंने बोला कि अगर बच्चे का भविष्य बनाना है तो बच्चों को एक अच्छे वातावरण में ढालना पड़ेगा, एक बच्चे को अच्छा वातावरण देना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, वंशानुक्रम पे कम विश्वास करते हैं और वातावरण पर ज़्यादा करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक अपनी कोटेशन दी है जिसमें उन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे कोई भी एक बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस बात को देना चाहते हैं, वातावरण को, क्योंकि बच्चों को जैसा वातावरण देंगे वैसे ही बच्चा बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आर.एस. वुडवर्थ की, किसकी बात करते हैं, आर.एस. वुडवर्थ। तो आर.एस. वुडवर्थ जैसे अगर हमने सबसे पहले देखा कि 15वीं शताब्दी में, सॉरी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा के विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्त। ये तीनों मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन आत्मा की पूर्ण तरीके से व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के